तो आज मैं राजस्थानी कांचली कुर्ती बताने जा रही हूँ। उसके लिए 2 मीटर कपड़ा और 1/4 मीटर गुना के लिए कपड़ा और ये लगने वाली सामग्री और ये मेरे कांचली कुर्ती का माप। रुक जा। अब कुर्ती की कटिंग करते हैं। सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करते हैं। 26 इंच का कुर्ती की लंबाई। रुक जा कैसे? ये गला है मेरा 9 इंच का। उसका आधा करेंगे, 9 का आधा 4.5। 4.5 में 4 का 4 इधर से गला, फिर 1 पाव इंच, आधा इंच इधर से, फिर यहाँ से गोलाई लेते हुए यहाँ से लेकर इधर से मिला लेंगे। ये अपना शोल्डर 5.5 का शोल्डर। ये अपनी बगल 7। ये सामने से 1 इंच, पीछे का आधा इंच गोलाई ले लेते हैं। कट 9 इंच। ये घेर 10.5 और इसको मिला देते। यहाँ से 8 इंच, इधर से अंदर में 1 इंच अंदर से। अब सबसे पहले शोल्डर काटते हैं। फिर अब इधर से आधा इंच, अब सबसे पहले सामने वाली बगल काट लेते हैं। अब गला। ये हो गई कुर्ती की कटिंग। ये और ये पीछे का भाग। ये 16। अब इसका डबल कर लिया, इसका चौबल करेंगे कपड़े को। ये चौबल हो गया। अब ये मैंने कपड़ा चौबल कर लिया है 4 गुना। अब यहाँ से 8 है और लंबाई हो गई 15 और यहाँ से भी 15। ये हो गई कांचली की आस्तीन। ये हो गई कांचली की आस्तीन। सबसे पहले पासनियाँ काट लेते इस कपड़े का, बचे हुए कपड़े का। पासनियाँ के लिए 6.5 लंबाई और 8.5 चौड़ाई। इसका 8.5 कम ज्यादा बाद में कर सकते हैं इसको। कांचली के लिए छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। ये दोनों पासनियाँ है इसलिए बीच में से काट लेते। 2 है ये।
अब इसकी कटोरी काटते, कांचली की कटोरी, यहाँ से 5 और इधर से भी 5, बीच में से भी 5। अब इन तीनों तीनों को साथ में मिला देते हैं। अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से धीरे धीरे करके। ये दोनों कांचली की कटोरियां हो गई। अब ये कपड़ा कुर्ती में से बचा हुआ है, इसलिए इसका अपन केवड़ा काट लेते हैं। वैसे अच्छा कपड़ा भी ले सकते हैं, पर ये बचा हुआ है तो यूज कर सकते हैं। इधर से 4 या 4.5 और इधर से 2 या फिर 1.5। अब यहाँ से दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ये केवड़ा हो जाता है। यहाँ से थोड़ा ऐसे कट लगा देते हैं। ये हो गया केवड़ा। ये इधर ऐसे जोड़ेंगे। इसके लिए ये कटोरी और ये केवड़ा जोड़ने के लिए ये इसके साथ ये अलग अलग, सब अलग अलग पार्ट है। सिलते टाइम अच्छे से बताऊंगी। ये यहाँ से कपड़ा सिल लेते हैं। ये यहाँ से पाइपिंग 1.25 इंच, 1.25 इंच। ये एक इंच यहाँ से कटिंग करते हैं पाइपिंग की। ये हो गई मगजी पाइपिंग। उसके बाद ये छोटी वाली पाइपिंग करते हैं, गुणा बोलते हैं इसको। उसके अंदर छोटी छोटी पाइपिंग निकालने के लिए। तो और काट दूंगी एक लाइन। अब ये पाइपिंग को ऐसे जोड़ देते हैं, एक दूसरे से ऐसे जोड़ देंगे। पूरी पूरी पाइपिंग जोड़ देते हैं। सील के बताते हैं अभी। पिन ऐसे करके जोड़ देते हैं। बंद कर।
ये हो गई मेरी पूरी मगजी, पूरी पाइपिंग हो गई। अब इसको ऐसे करके और अब यहाँ से दोनों पाइपिंगों के एक साथ थोड़ा थोड़ा इतना इतना छोड़ के सिल लेंगे। ये पाइपिंग दोनों कांचली कुर्ती के लिए, दोनों के लिए काफी है। ये इधर से दोनों शोल्डर जोड़ लिया। अब इधर से फ्रेश सिलाई, ये फ्रेश सिलाई लगा देते हैं, दे देते हैं यहाँ से। रुक एक बार के लिए, रुक जा। अब इसको यहाँ बीचों बीच से ऐसे सिलाई लगाना है, मगजी को और इसको दोनों को। ये आ गया, इधर से गुणा आया छोटा छोटा। इस तरह की पाइपिंग निकाल लेंगे पूरे गले में। सबसे पहले पूरे गले में गोल गोल सिलाई कर लेते हैं। रुके, ये हो गई चारों ओर सिलाई। अब ये दोनों को ऐसे राउंड में सिलाई लगा लेते हैं एक बार फिनिशिंग के लिए। ये सिलाई लगा ली, फिनिशिंग आ गई है, देखो इधर से। अभी इसको ये फ्रेश सिलाई लगा देते हैं यहाँ से, छोटी छोटी पाइप में दिखना।
ये हो गया गले की सिलाई। अब यहाँ से जोड़ चालू कर। अब इस तरह ये दोनों कंधों पे पहले लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये मेरी कंधे की सिलाई पूरी हो गई पाइपिंग। अब यहाँ से कंधा और गला की सिलाई हो गई, पाइपिंग हो गई। ये इसको मगजी बोलते हैं। अभी मैं इधर से ऐसे सील लेती हूँ, फिटिंग कर लेती हूँ। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेते हैं। अभी दोनों तरफ से सिलाई लगा दी। टाइट ढीला बाद में कर सकते हैं, अभी सिंगल सिलाई लगा दी। अब दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब इसको ऐसे सीधा ये इसको कुर्ती को सीधा कर लेंगे। ये अब ये मगजी लेते हैं, मगजी लेके ये पीछे से और कम से कम आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ इस मगजी को आधा इंच छोड़ देते हैं और फिर आगे से सिलाई करते हैं सीधी सीधी। अब यहाँ कोने से ये कोना है उसको ऐसे कम से कम आधा इंच, एक आधा इंच ऐसे छोड़ के फिर वापस सिलाई लगाएंगे। इस तरह चारों कोने पे सिलाई कर देते हैं, छोड़ छोड़ के इधर से छोड़ दो। अब इधर से ये इधर खांचे से लेके सीधी सिलाई अब ये भी कोना है, इस तरह ही छोड़ देंगे इतना थोड़ा सा और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह। इस तरह इसी तरह चारों ओर इस तरह मगजी लगा लेती हूँ। अभी ये जो कोने छोड़े थे चारों तरफ ये इस तरह के ये, तो अब इसको ऐसे करके बराबर से और यहाँ से ऐसे चारों कोनों को ऐसे सील देते हैं इस तरह। इस तरह चारों कोने निकाल लेते हैं इस तरह सील के। अभी बताती हूँ आगे की। अब इस तरह चारों कोने सील लिए। इस तरह और यहाँ से फ्रेश सिलाई लगा देती हूँ। अभी
अब इस तरह ये कोना से इस तरह चारों कोने तरफ सिलाई कर लेती हूँ। कोने निकल गए ये इधर। अब ये फ्रेश सिलाई लग गई पूरी। और अब ये है कोना, इसको और इसको ऐसे करके चारों तरफ से छोटे छोटे टक्स लगा देते, छोटे छोटे, साथ में चिपक जाएंगे वो, एकदम फिनिशिंग आ जाते कोने। इस तरह मैं चारों तरफ लगा देती हूँ। ये कुर्ती कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से इस तरह लेस लगा देती हूँ, इधर से चालू करके। अभी लेस लगा के बताती हूँ। अभी ये कांचली सील लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले केवड़ा जोड़ते हैं। केवड़ा के लिए इधर गुणा लगा लेती हूँ। दोनों तरफ लगा लेती हूँ, इधर भी लगा लेती हूँ, वैसे को वैसा। ये दोनों तरफ गुणा लगा लिया। अब इसको ऐसे करके इस तरफ से कर लेते, जहाँ से आसान लगे वहीं से ऐसे करके गुणा लगा लेते। सिलाई पाइपिंग निकाल लेते छोटी छोटी। ये आ गई, इधर से गुणा निकली है छोटी छोटी पाइपिंग। अब फ्रेश सिलाई लगा देते। हो गया ना। अब ये कटोरी में ऐसे पाइपिंग लगा देती हूँ, ऐसे गुणा। ना, हाँ चल। अब इसी तरह दूसरी कटोरी में भी पाइपिंग अटैच कर लेती हूँ। अब इस तरह दोनों कटोरियों में पाइपिंग अटैच कर दी। अब इधर ऐसे थोड़ी थोड़ी इधर से पाइपिंग दिखाते हुए यहाँ से इस तरह सिलाई लगा लूंगी। तो लगा के दिखाती हूँ। ऐसे ज्यादा ज्यादा कटिंग कर लेते। ये मेरी इस तरह फ्रेश सिलाई लगा लेते हैं। ये एक साइड की कटोरी जुड़ गई। अभी वैसे ये इधर से यहाँ से भी जोड़ लेते हैं ऐसे। अब इस तरह दोनों कटोरी सिलाई हो गई। अब ये जो ज्यादा बचा है इसको
इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से। वो मैंने नाप के नहीं लिया था, इससे थोड़ा सा कभी बच जाता है, उससे कोई कुछ नहीं होता। अब ये पासनियाँ जोड़ लेती हूँ। इस पासनिया को बस यहीं तक, ऊपर तक नहीं ले जाना है, बस यहीं तक, यहाँ तक जोड़ देना है। ये ऐसे। अब यहाँ से भी फिर सिलाई लगा दी। ये अब हमारी फिर सिलाई लग गई। ऐसे ही इधर से भी जोड़ देती हूँ पासनिया को, दोनों को। अब ये दोनों तरफ से पासनिया जुड़ गए। अब इसके लिए कराठी काटते। ये आस्तीन में मैंने पूरी मगजी लगा ली, दोनों एक साथ में। अब बीच में से ऐसे कटिंग कर लेती बराबर करके, एक साथ में है इसलिए इस तरह। ये इस तरह दोनों आस्तीन है ये। अब यहाँ से कांचली के लिए कराठी काट लेते, यानी कि म्यानी, जैसे पजामे में काटते वैसी वाली। जितनी बड़ी छोटी अपनी इच्छा से काट सकते हैं। मेरे को छोटी पसंद है इसलिए मैं छोटी काट रही हूँ। अब ये म्यानी यहाँ पासनिया के ऊपर से इस तरह, यहाँ से लेके इस तरह जोड़ देते हैं। अब यहाँ से फेस सिलाई। अब ये म्यानी जुड़ गई है, इसको कराखी बोलते हैं, वैसे म्यानी बोलते हैं। वैसे ही इधर पासनिया पे ये म्यानी वापस वैसी की वैसी, ये इधर की भी म्यानी जुड़ गई। अब आगे आस्तीन जोड़ेंगे। अभी ये आस्तीन की जहां से मैंने काटी थी उस कोने को यहाँ से, और जहां से मैंने काटी वो कोना आता है इधर से, और यहाँ से जोड़ के सिलाई कर देते हैं। अब यहाँ से जोड़ लिया है आस्तीन को, और यहाँ से लेके यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। वैसे के वैसी दूसरी आस्तीन भी जोड़ देती हूँ। ये इधर से कटोरी से लेकर ये म्यानी जो थी यहाँ तक ऐसे सिलना है, जैसे पहली वाली करी वैसी की वैसी। बस ये जो कोना है इस कोने के साथ आना चाहिए। अब ये इधर से ये कोना ये म्यानी की तरफ, ये इस तरह दिखता है जब जुड़ जाता, तो उसके बाद यहाँ से ये आस्तीन यहाँ से ऐसे सिलाई
हो गई। अभी पक्की सिलाई कर देती हूँ और उसके बाद ऐसी की ऐसी दूसरी वाली आस्तीन भी जोड़ देती। अभी इसको आस्तीन को ऐसे इधर से और ये इधर से होते हुए जो अपन ने ये लगाई थी यानी उसको उठाते हुए पासनिया से यहाँ लेके ऐसे सिलाई लगा देते हैं, इस तरह ऐसे। अब ये दोनों आस्तीन सिल गई। अब इसको सीधा करते हैं इस तरह। ये तो यहाँ से दोनों आस्तीन को बराबर करते हुए ऐसे उठा के ये आस्तीन को बराबर करके हम यहाँ से काट और इसको बराबर करते हुए यहाँ से ऐसे ये गले की कटिंग कर लेते हैं। कांच लीजिए गला, ये कांच के गले की कटिंग हो गई है। अभी इस तरह दिख रहा है। ये कटिंग के बाद इस तरह गला दिख रहा है। अब यहाँ पे गले के और पाइपिंग लगा देती हूँ। हम ये पाइपिंग इधर से गले के और चारों ओर पाइपिंग लगा देती हूँ।